तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं गाला का पेपर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स और एफ सेक्शन। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एफ सेक्शन। तो आइए, ये रहा एफ सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 56। अब जानते हैं कि इंडेक्स नंबर का होता है। अब जो क्वेश्चन है, आपको 4 कॉलम दे रखे हैं, 4 कॉलम्स। ये नहीं समझने का P0 Q0 ऐसा कुछ दिया है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ये टोटल एक्सपेंडिचर का कॉलम दिया हो, ये PQ का इनटू होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। फिर से एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई फैमिली है, 3 पाउच मिल्क के लेती है और मान लीजिए 30 रुपीज है। यहाँ पे P होगा 30, Q होगा 3 और टोटल एक्सपेंडिचर होगा 90। अब आपको इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे। टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा 90, 30 दिया होगा क्वांटिटी ढूंढो, 3 दिया होगा प्राइस ढूंढो। यह टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, ये कंजम्पशन बेस ईयर का, इसको बोलते Q0 दिया है। ये कंजम्पशन करंट ईयर का Q1 दिया। तो ये दोनों PQ है, ये दोनों भी PQ है। अगर बेस ईयर में तो यहाँ 0 0 डाल दो, अगर करंट ईयर है तो यहाँ पे 1 1 डाल दो। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब लिखने का तरीका जो है, आप देखिए, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। आइटम लिख दिया, Q0 लिख दिया, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको P0 Q0 वो क्वेश्चन में है, Q1 दे रखा है और P1 Q1 दे रखा है। मैंने कहा था टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी दी होगी तो प्राइस मिलेगा, प्राइस दी होगी तो क्वांटिटी। आपको इसमें P0 ढूंढना है। तो आपको 50,000 में ये 100 तो बचेगा 50, यहां पर 1200 डिवाइडेड बाय 240, तो इसका आएगा 5, इसका आएगा 11, इसका 720 डिवाइडेड 40 18 आएगा और इसका 8 आएगा। अब अपने को बाजू में ऐसे ही P1 ढूंढना है। तो 70, फिर आइए, आपको 1400 डिवाइडेड 280, 5, इसका तो 10, इसका एक 0 गया, 20 आएगा और इसका 10 आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, मिस्टेक हो जाती है, कैलसी पे अपने सब सॉल्व कर। अब लास्ट पेयर पासे फीसर के लिए हमको 4 कॉलम होते हैं। ऑलरेडी 2 कॉलम्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो रेस्ट 2 कॉलम हमको ढूंढना है। P1 Q0 आपको मैंने कहा था ऐसे 2 उंगली से पकड़ने का। P1 और Q0, पहला कॉलम और लास्ट कॉलम, P1 Q0। तो 1 2 3, अच्छा टोटल भी करना है ना, तो हम तो GT की हेल्प लेंगे। तो 70 इंटू 100 7000, फिर 240 इंटू 5 1200, 60 इंटू 10, फिर 40
into 20 800 last 10 into 10 100 और टोटल सीधे जीटी दबा दो तो 9700 आ गया। अब हमें एक कॉलम और बनाना है P0 स्टार्ट ये रहा P0 और Q1 ये रहा दोनों। वही जीटी की हेल्प लेंगे 50 इंटू 120 6000 P0 Q1 5 इंटू 280 11 इंटू 40 440 18 इंटू 30 540 8 ये आंखें इधर उधर भटक जा रही है 8 इंटू 10 80 जीटी दबा देंगे तो आएगा 8460। अब वो जो दो कॉलम क्वेश्चन में दे रखे हैं उनका भी तो हमको टोटल करना पड़ेगा। तो 5000 7660 और आखिरी कॉलम आइए 10,900। बस हमारे पास चारों कॉलम आ गए। लास्ट पेयर के लिए ऊपर चाहिए 10 वाला यानी कि 9700 और नीचे चाहिए 00 वाला 7660 इंटू 100। अब पासे के लिए ऊपर चाहिए 11 वाला 11 का क्वेश्चन में दिया है 10,900 और नीचे 01 जो हमने लास्ट में ढूंढा 8460। अब बाकी का काम कैलसी पे 9700 फिर 2 जीरो डाल दो 9700 डिवाइडेड बाय 7660 126.63। अब आइए दूसरे के लिए 10,9 फिर 2 जीरो डालो डिवाइडेड बाय 8460 128.84। अब हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा फीसद बीचों बीच मतलब ऐसे नहीं मतलब 126 से छोटी नहीं 128 से बड़ी नहीं। अब 126.63 इंटू 128.84 पहले इक्वल दबाने का फिर रूट दबाने का। आप देखिए 127.73 जो इन्हीं दोनों के अंदर का ही आंसर आया। तो इस तरह से
ये हमारा 56 का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते 57 पर। 57 में हमको कोरिलेशन होगा, तो फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, दोनों के बीच का दिया हुआ है, तो एक्स वाई दिया हुआ है और हमें तो यूवी से करते हैं इसको, कोरिलेशन को हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो यूवी से करेंगे तो u इज इक्वल टू एक्स। अब देखो -200 और सब में 100 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कोरिलेशन में आप डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको तो वही माना है, तो 0, इसका आएगा 3, 2, 5, 4 और 1, सो 300 बचा, 400 का 4 हो गया, 500 का, तो ये u हो गया, और सिग्मा u 5, 5, 10, 15 हो गया। अब v ढूंढना है, y माइनस, अब 10 दो बार आ रहा है तो 10 ही ले लेंगे, 0, 2, 0, 5, -1 और 2। अब 5, 9 यानी कि 8 हो गया। अगला कॉलम होगा यूवी, 0, 6, 0, 25, -4 और 2। अब 25, ये 4 इसमें से कट गया तो 2 बचा, 27 और 2 29। अगला आएगा u स्क्वायर, 0, 10, 20, 25, 2, 2, 4 और 5, 7, 12, 16, 25, ओके। और आखिरी कॉलम आएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर में 0, 25, 30 और 34। यहाँ पे हमारे कॉलम भी पूरे हो गए। अब हमें फॉर्मूला लिखना आर का, वैल्यू रखना है। बहुत से बच्चे वैल्यू नहीं रख पाते। एन जो है 3 बार आएगा, ऊपर 6, इधर 6, इधर 6। पहले 6 के बाजू में ये 29 आएगा, दूसरे 6 के बाजू में ये 55 आएगा और तीसरे 6 के बाजू में ये आएगा। अब सिग्मा यू सिग्मा वी 15 और 8, और यहां पर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिक्स इंटू 29, 174 माइनस, ये तो 120 होता है,
20464। अगला स्टेप, 4 बचा, 5 बचा, 5 बचा, 330 माइनस 225, 105, 0 बचा, 14। अगला स्टेप 54 और दोनों को रूट में ले लेंगे। 105 इंटू 140 इक्वल दबाओ रूट दबाओ, सॉरी 105 इंटू 140 पहले इक्वल 14700। फिर आपको लिखना है, अब इसको रूट दबाना है 121.24। अब आपको डिवाइड करना है, आंसर आएगा 0.4453, इसका होगा 0.45।